3। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रेमानंद की इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की वीडियो सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में जानने और समझने वाले हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ बहुत सारे टाइप्स का होता है। आज की इस वीडियो में हम 2 प्रकार की डायबिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये 2 प्रकार जैसे ही हम सुनते हैं और हमारे मन में ख्याल आता है कि 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, तो ये 2 प्रकार में लोग टाइप 1 और टाइप 2 समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम जो 2 टाइप की डायबिटीज़ पढ़ने वाले हैं, उनमें एक डायबिटीज़ है जिसे हम कहते हैं शुगर डिपेंडेंट डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस, और जो दूसरी टाइप की डायबिटीज़ है उसे हम कहते हैं शुगर इंडिपेंडेंट डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस। दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो कि शुगर डिपेंडेंट डायबिटीज है, इसके अंदर 2 टाइप और होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, राइट। सो पहले डायबिटीज के 2 पार्ट्स, जिसमें मेलाइटस एंड इंसिपिडस। मेलाइटस के अंदर 2 पार्ट, जिसको टाइप 1 एंड टाइप 2 कहा जाता है। डायबिटीज मेलाइटस एक शुगर डिपेंडेंट डायबिटीज है और डायबिटीज इंसिपिडस एक शुगर इंडिपेंडेंट डायबिटीज है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। सो दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी या तो इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और अगर प्रोड्यूस कर रही है तो वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है, जो कि रेजिस्टेंट है बॉडी के द्वारा। सो डायबिटीज मेलाइटस में 2 टाइप हमने देखे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, या तो बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 डायबिटीज, जो कि एक शुगर डिपेंडेंट डायबिटीज है। इसमें हमारी बॉडी इंसुलिन या तो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती या तो बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है वो फ्लक्चुएट होता है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की बॉडी में शुगर के लिए जो इंसुलिन बनना चाहिए वो जितना बनना चाहिए उतना ही बनता है, बट बॉडी जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है। बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है उस प्रोड्यूस्ड इंसुलिन के प्रति, एंड इसीलिए जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो फ्लक्चुएट होता है। एंड इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस में जो इंसुलिन है, एक में वो बिल्कुल ही नहीं है, दूसरे में अगर वो है भी तो बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, एंड इसीलिए जब इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। सो दिस इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2। अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। अब डायबिटीज इंसिपिडस एक शुगर इंडिपेंडेंट डायबिटीज है, यानी कि इसमें शुगर से कोई लेना देना नहीं होता, शुगर का कोई इंटरैक्शन नहीं होता। अगर एक डायबिटीज इंसिपिडस वाला इंसान है और वो सुबह सुबह शाम को शुगर खाता है तो उसका जो इंसुलिन है वो प्रॉपर है, उसे कोई भी शुगर रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। बट डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच हार्मोन से प्रॉब्लम होती है। एडीएच बॉडी में एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। हमने बहुत बार देखा होगा कि जब डायबिटीज मेलाइटस एक इंसान को होता है तो उसकी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें पानी की रिस्ट्रिक्शंस दे देते हैं कि आपको इतना 1 ग्लास ऑफ वाटर ही कंज्यूम करना है, या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ही कंज्यूम करने हैं, या इतनी अमाउंट में वाटर ही कंज्यूम करना है। वाई डू दे डू दैट? बिकॉज किडनीज जो होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द शुगर लेवल, राइट। अब ये जो किडनीज हैं इनमें एक हार्मोन होता है, मतलब बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे साइंस के टर्म में हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये जो वेसोप्रेसिन है ये हमारी किडनीज
की तरफ जो ब्लड लेके जाने वाली आर्टरीज हैं उन्हें श्रिंक कर देता है, उन्हें डायलेट नहीं होने देता है। एंड ऐसा करके ये हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। बट ड्यू टू द लाइफ स्टाइल, द डाइट दैट वी टेक, हमारी बॉडी में जो ADH हार्मोन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड जैसे ही इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का वाटर लेवल है वो रिड्यूस होने लगता है एंड बहुत ज़्यादा मैच्योरेट जो है वो हमें करना पड़ता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस में शुगर से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में मैच्योरेशन यानी कि एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर, ये हमें बार बार करना पड़ता है एंड वाटर लेवल जो है वो हमारी बॉडी का बैलेंस्ड नहीं होता है। सो ये तो 2 टाइप हमने देखे कि डायबिटीज़ क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ अगर व्यक्ति को हो जाए तो उसे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सो थर्स्ट यानी कि प्यास लगना, आँखों के ऊपर असर पड़ने लगता है जिसके से दिखाई देना कम हो जाए, क्लीन दिखाई ना दे, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एक इंसान की इम्यूनिटी जो होती है वो सप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी खुद को हील करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, राइट। एंड ऐसी अनगिनत बीमारियाँ जो होती हैं वो एक इंसान को होती हैं व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अब अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाए तो उसे कौन कौन से एक्सरसाइजेस, कौन कौन से वर्कआउट्स, कौन कौन से प्राणायाम जो है वो करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है एंड अगर डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल्ड लेवल पे है तो वो व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम जो हो गया, देन उसके बाद हमारे पास सूर्य भेदन, चंद्र भेदन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कंद्रासन, कमर चक्रासन, पवन मुक्त आसन, ऐसे नॉर्मल आसन जो है वो कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज कि आपको सिर्फ डायबिटीज़ हो। अगर आपको डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी है, अगर आपको डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल भी है, तो आपको ये सारे आसन, ये सारे प्राणायाम जो है वो एक ट्रेंड सर्टिफाइड योगा टीचर की गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। एंड आपको अपनी हेल्थ के लिए डाइट को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। एंड वो डाइट जो है वो खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपने लिए डायबिटीज़ बनाना चाहिए। बिकॉज डाइट इज समथिंग जो कि हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति की बॉडी टाइप के हिसाब से डिफर करता है। सो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है तो अभी जो मैंने प्राणायाम, जो आसन बताए, एक व्यक्ति अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन सभी आसन एंड प्राणायाम से अपनी जर्नी को शुरू कर सकता है। एंड अगर हम अपने डिजीज़ के प्रति सीरियस हैं तो हम एक योगा टीचर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस विषय में थोड़ी और जानकारी चाहिए, अगर आपको इस विषय में थोड़ा और जानना है, समझना है या किसी एक ट्रेनर से बात करनी है तो हम आपकी फ्री में कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रीशियस इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आप इसका यूटिलाइजेशन करके अपनी लाइफ को हेल्दी बना रहे होंगे। धन्यवाद।